हाय, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। तो मैं एक बार फिर से आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक ऐसे प्रोडक्ट का रिव्यू करने के लिए जिसको मैंने यूज़ किया है। तो बिना स्टोरी के मैं आपको कुछ नहीं बताने वाली, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत बड़ी मुझे बातें करने का बहुत शौक है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप ही लोगों से बातें करूँ। तो अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट है ये, दिख नहीं रहा होगा, मेरे फ़ोन का थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, प्लम का टोनर है ये, जो कि राइस वाटर एंड नियासिनामाइड 3% है इसके अंदर, उसके साथ है। मुझे नहीं पता था कि नियासिनामाइड विटामिन B3 को कहते हैं। तो विटामिन B3 इस पूरी बॉटल के अंदर 3% है और ये राइस वाटर बेस्ड है। क्लैरिटी को बूस्ट करता है। इसकी बॉटल पे मेंशन है कि ये फ्रेगनेंस फ्री है और ऑल स्किन टाइप्स है। बात करें कि इसमें क्या क्या नहीं है, तो इसमें पैराबेन्स नहीं है, फैलेट्स नहीं है, प्रोपेलाइन ग्लाइकोल सोडियम लॉरल नहीं है, SLS नहीं है, DEA PEA BA एनिमल डिराइव्ड इंग्रेडिएंट्स भी नहीं हैं। तो मतलब बेसिकली आप ये कह लो कि जो जो चीज़ें उसे हमें बचना चाहिए वो सारी इसमें नहीं हैं अकॉर्डिंग टू दिस बॉटल पे जो मेंशन है। फिर इसमें जो है वो बताती हूँ। तो इन्होंने जो इंग्रेडिएंट लिस्ट में मेंशन किया है वो सबसे पहले है एक्वा। मैंने जब उसे सर्च किया तो एक्वा बेसिकली इज़ अ वाटर बट इट अ वेरी फाइन विद लॉट्स ऑफ मिनरल वाटर। एंड उसके बाद है नियासिनामाइड, फिर उसके बाद है राइस एक्सट्रैक्ट, उसके बाद है रोज़ वाटर, उसके बाद है राइस फर्मेंटेड फिल्ट्रेट, मतलब राइस के एक्सट्रैक्ट जो होते हैं, और उसके बाद है इसमें ओट्स। ओट्स बेसिकली जैसा कि मैंने पढ़ा है और लोग बात करते हैं वो हमारे एजिंग को कंट्रोल करते हैं और यही सब इसमें मेंशन है। बाकी केमिकल लिस्ट गोइंग ऑन है। फिर भी एक ऐसी चीज़ है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी जो मेरे हिसाब से इसमें नहीं होनी चाहिए थी। अब वो मेरा हिसाब है भाई, मैं कोई डर्माटोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई ब्रांड की फाउंडर नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी आपको बाद में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस टोनर की स्टोरी। तो जैसा कि मैं अपने स्किन केयर के बारे में थोड़ा सजग हुई, सचेत हुई, तो मुझे लगा कि नहीं, मेरी स्किन को ना अब थोड़ी केयर की ज़रूरत है, क्योंकि मैं ऐसे कुछ मिल गया लगा लिया, नहीं मिला ना तो मैं तो यूं ही चले जाती थी। ये सनस्क्रीन वनस्क्रीन मेरे बस की बात नहीं है। और जो लेयरिंग है फेस की वो तो मुझे पता ही नहीं था कि होता क्या है। अभी थोड़ा थोड़ा पता है, बहुत ज़्यादा नहीं पता। तो हुआ ये कि हाँ, सितंबर और अक्टूबर के करीब अगस्त एंड में मेरा जो सनस्क्रीन की ट्यूब थी वो मम्मी के घर रह गई। और मैं तो बहुत आलसी हूँ और फालतू पैसे मतलब प्रोडक्ट पे उस समय मैंने कहा एक सनस्क्रीन ही तो है, क्यों वेस्ट करना है। मैंने कहा जब मम्मी के यहाँ जाऊँगी तो वापस उठा लाऊँगी। तो मम्मी के यहाँ जाना हुआ नहीं, दूसरा मैंने ख़रीदा नहीं। तो करके 2 महीने में मेरी शक्ल की बच गई बैंड। क्योंकि मैं जब ऑफिस जाती थी तो मैं ज़्यादातर बाइक से ऑफिस जाती थी, तो सुबह के टाइम में जो मतलब धूप होती है वो बहुत तेज़ होती थी, मेरी पूरी स्किन को ख़राब कर देती थी। और फेस को ढक के जाना ना मेरी आदत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है मुझे सांस ही नहीं आएगा, वो मेरी अपनी प्रॉब्लम है। तो मैं ऐसे ही चले जाती थी हेलमेट लगा के और अपने सन ग्लासेस लगा के, और कई बार तो वो भी नहीं लगाती थी। मुझे ऐसा लगता था यार धूप ही नहीं दिख रही, मतलब मुझको धूप भी देखनी थी। तो कुल मिला के 2 महीने में मेरी शक्ल एकदम डल हो गई। मतलब लोग लिटरली कहने लगे थे कि कुछ बीमारी हो गई है जो ऐसा काला मुंह कर रखा है। इसको रंग के साथ भेदभाव मत करना प्लीज़। कुल मिला के मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मेरे स्किन टोन था वो उससे काफ़ी टैन हो गया था। तो फिर मैं अपना वो उठा लाई, नहीं सनस्क्रीन उठा लाई। हाँ, तो मैं सनस्क्रीन उठा लाई अपना, तो मैंने उसे यूज़ करना वापस से चालू कर दिया। उसके बाद ना मैंने देखा कि जैसा कि मैंने बताया मैं स्किन केयर रूटीन देख रही थी, तो मुझे समझ में आया कि ना फेस की टोनिंग बहुत ज़रूरी है।
तो मैंने कहा ठीक है एक टोनर मंगा लेते हैं। अब मुँह तो काला वाला हुआ ही पड़ा था, तो मैं सोच ही रही थी कि कुछ ऐसा मंगाऊँ जिससे मेरे फेस में क्लैरिटी आ जाए। बट इससे पहले मैंने कभी टोनर यूज़ नहीं किया था। एक आयूर का टोनर आता है, अगर आप में से कुछ लोग जानते होंगे, एक पिंक पिंक कलर की बॉटल आती है। तो बचपन से ना मैं मौसी को देखती थी कि वो आयूर का एस्ट्रीजेंट यूज़ करती थी, तो मैं आयूर का टोनर ले आई। तो वो लाइक ऐसे था कि अच्छा संडे में कुछ नहीं मिल रहा, चलो मुंह की सफाई कर लेते हैं, तो टोनर लिया और उससे रगड़ रगड़ के साफ़ कर लिया। तो कुछ अगर डर्ट वगैरह होता था तो उससे निकला था ना। आई वाज सो हैप्पी, सी कितना फेस साफ़ हो गया। एंड टोनर का तो मुझे मतलब पता ही नहीं कि उसको लगा के छोड़ दो, बस मुंह साफ़ किया, उसके बाद मैं चली जाती थी अपना मुँह धोने के लिए, नहाने धोने के लिए। तो मैंने जब ये टोनर मंगाया तो मैंने काफ़ी सर्च करी अपने बजट के अकॉर्डिंग। फिर भी करते 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 मुझे ये पसंद आया। जब पसंद आया तो थोड़ा बजट के बाहर था, क्योंकि ये 150 ml की बॉटल है और 420 रुपीज़ इसका प्राइस है। तो मैंने कहा यार मैंने कभी टोनर यूज़ नहीं किया, और अगर मान लो ये काम नहीं किया तो मुझे तो फिर 420 रुपये दुखेंगे। तो नायका पे भी ना कुछ एज सच इसका कोई बहुत अच्छा वो आ नहीं रहा था, मतलब कि डिस्काउंट। वैसे मैं नायका को ना मतलब थोड़ा मेरा महंगा लगने लगा है मुझे वो। तो फिर मैंने क्या किया, इसको काट करे रखा। तो एक दिन ना ऐसे ही मैं बिग बास्केट पे कुछ सामान मंगा रही थी, तो मैंने कहा ऐसे ही चेक कर लेती हूँ। तो उस पर ना बड़ा अच्छा डिस्काउंट मिल रहा था और मैंने इसको मंगा लिया। मंगा के रखा, आया, मैं थोड़ी डिसअपॉइंट हो गई। अब डिसअपॉइंट होने का रीज़न जो ये था ना, मैंने सोचा अरे यार इन्होंने मुझे राइस वाटर बोल के नींबू पानी तो नहीं दे दिया। ये देखो, अब देखोगे ना, मतलब अभी तो ये जिसमें ऐसा दिख रहा है, अगर आप इसको देखोगे तो सच्ची में ऐसा लगेगा कि शिकंजी बना के दे दिया। तो मैंने कहा यार ये क्या दे दिया। फिर कोई बात नहीं, अब पैसे तो वेस्ट किए थे, 300 350 के करीब मैंने पैसे इस पे वेस्ट किए थे। तो मैंने कहा कि चलो अब लगाना तो है ही, अब चाहे ये इन्होंने नींबू पानी दिया है चाहे जो भी दिया है, तो मैं इसको लगाऊंगी तो सही। मेरे को पर इससे उम्मीद ना कुछ भी नहीं थी, मेरे को कुछ उम्मीद नहीं थी इससे। फिर फाइनली आया तो मैंने इसको फर्स्ट टाइम कॉटन से यूज़ किया था, तो मैंने इसको यूज़ किया। तो ये ना ऐसा बिल्कुल बिल्कुल लाइक वाटर जैसा है, ये देखो। अब इसमें लिखा तो है फ्रेगनेंस फ्री, लेकिन जैसे आप इसको अपने लाइक कॉटन पे या अपने हथेली पे निकालोगे ना, तो एक हल्की सी महक आती है जो मुझे आयूर के टोनर में भी आती थी। वो शायद रोज़ वाटर की वजह से आती है। तो लेकिन ना वो बिल्कुल कुछ ही सेकंड्स में चली जाती है, मतलब वो रहती नहीं है। तो फिर मैंने ऐसे देखा तो मैं और डिसअपॉइंट हो गई। मैंने कहा ये तो पानी दे दिया इन्होंने। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब तो पानी लगा लेती हूँ। तो मैं इसे सिर्फ मॉर्निंग में लगाती थी, लाइक फेस वॉश करने के बाद मैं सीधा इसको लगाती थी, फिर अपना मॉइस्चराइज़र लगाती थी और फिर अपना सनस्क्रीन लगाती थी। बट धीरे 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 मुझे अपनी स्किन में क्लैरिटी सच में नज़र आने लगी। मैं कोई इसका प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट मुझे सच में अपने फेस में क्लैरिटी नज़र आने लगी। लेकिन साथ ही साथ क्या हुआ ना, मुझे ऐसे लगने लगा कि जो मेरे पोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ना दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा विजिबल हो रहे हैं। फिर मैं और टेंशन में आ गई। मैंने कहा यार इसने तो ये और एक मुसीबत खड़ी कर दी। तो फिर मैंने कहा कि इन मुसीबत को तो मैं बाद में देखूँगी, पहले मैं अपना ये जो लाइक शक्ल का जो स्किन टोन इधर उधर चला गया ना, मैं उसको ठीक कर लेती हूँ। तो मैं इसको यूज़ कर रही थी, करती रही 2 महीने हो गए। 2 महीने के बाद धीरे धीरे मैंने नोटिस किया, अभी लाइक पिछले हफ्ते मेरे को ना शीशा लेके लाइक ये अपने ना वाइट हेड्स निकालने का बड़ा शौक है, मतलब वियर्ड है पर है। तो मैं निकाल रही थी तो मैंने देखा कि लाइक मुझे मज़ा नहीं आ रहा। अब मज़ा क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि जो पोर्स थे वो लाइक टाइट होने शुरू हो गए। तो उतना ना वो वाइट हेड्स हो इतने नहीं हैं जितने वो पोर्स पहले ओपन थे। तो मैंने ये नोटिस किया कि ये पोर टाइटनिंग में भी आपको हेल्प करता है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि मैं इस 350 रुपये की परचेज़ के साथ खुश हूँ या नहीं, तो मैं बोलूँगी कि हाँ मैं इसके साथ खुश हूँ। फिर मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसका एक ऐसा इंग्रेडिएंट में एक वो है, केमिकल है, अल्कोहल है बेसिकली, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। तो ये तो थे इसके प्लस पॉइंट।
तो ऑल स्किन टाइप यूज़ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन जिनकी सुपर ड्राई स्किन है, मतलब जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, उनको मैं बोलूँगी कि जो ये अभी दिसंबर और जनवरी वाली ठंड है ना, उसमें प्लीज़ आप इसे यूज़ मत करना। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब मैं इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में गई थी तो मैंने चेक किया था कि इसमें ना बेंजाइल अल्कोहल है, तो मैंने उसे चेक किया। तो मैंने बाकी सारे लिस्ट भी चेक की थी, तो सब ठीक ठाक थे, स्किन को आपको हाइड्रेट दे रहे थे, प्लम दे रहे थे, जो भी थे सब कुछ कर रहे थे। बट जो बेंजाइल अल्कोहल है, बेसिकली मुझे नहीं समझ में आया कि वो इन्होंने मेंशन क्यों किया, क्योंकि उससे ना आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। और अगर आप ये कह रहे हो कि ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, तो ड्राई स्किन वालों के लिए ये मतलब उनको एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र चाहिए। और सर्दियों में तो ना, मैं दिसंबर में जो 15 तारीख के, मतलब दिसंबर और जैन में, तो मैं उनको प्रेफर ही नहीं करूँगी कि वो इसको यूज़ करें, क्योंकि मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है। उसके बाद जब मैं इसे यूज़ करती, जैसे कि मैंने बताया, मैं बार बार प्रोडक्ट नहीं लगाती। अगर मैंने ना 1-2 बार क्या किया, इसको लगा के छोड़ दिया और मैं किसी और काम में लग गई और मैंने मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया, तो मेरी स्किन ना ऐसे ऐसे खिंचने लगती थी। तो फिर मैंने मॉइस्चराइज़र लगाना शुरू किया, बट मुझे फिर भी यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन स्किन होने की वजह से यहाँ तो ऑयली रहता है, तो यहाँ तो चल जाता है, बट यहाँ मुझे थोड़ा सा, इस एरिया में मुझे थोड़ा ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है। सो फॉर ड्राई स्किन ये ठीक है, आप एक अच्छे मॉइस्चराइज़र के साथ यूज़ कर सकते हो, बट फॉर सुपर ड्राई स्किन यू कैन यूज़ इन समर्स। बट सर्दियों में मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसे यूज़ मत करो, क्योंकि बेंजाइल अल्कोहल इसके अंदर होने की वजह से वो आपकी स्किन को ड्राई कर देता है। तो ये थे मेरे इस टोनर पे रिव्यू। तो मैं ये कहूँगी, आप चाहो तो आप इस पे अपनी मनी इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब बाकी चॉइस आपकी है। बट अगर मेरे को जैसे नए नए प्रोडक्ट यूज़ करने होते हैं, तो मैं अगली बार दूसरा टोनर ही देखूँगी। लेकिन अगर मुझे कोई अच्छा टोनर नहीं मिला, तो फिर मैं इस पे स्टिक कर सकती हूँ, क्योंकि अब जैसे आपके खाने में आपको वैरायटी चाहिए होती है ना, मुझे तो हर चीज़ में वैरायटी चाहिए होती है, तो मुझे तो इसमें भी वैरायटी चाहिए। तो ये था मेरा रिव्यू कि इसमें सिर्फ एक इस बेंजाइल अल्कोहल के उसको छोड़ के बाकी सब इसके प्लस पॉइंट हैं। आप इसके यूज़ कर सकते हो, आप इसमें अपनी मनी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अब हम इस बातचीत को यहीं ख़त्म करते हैं, और फिर मैं अब अगली बारी आऊँगी एक अगले प्रोडक्ट के साथ। मैं अगली बार एक ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करूँगी, मतलब बात करूँगी जिसको मैं आपको बोलूँगी मत खरीदना। चलिए, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए बाय।